हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के अटल आवासीय विद्यालय के इस चौथे वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चौथा पार्ट, और इस पार्ट में हम बात करेंगे घात और घातांक की। चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। हाँ भाई, एक चीज़ समझो, इधर इधर देखो भाई। जैसे मैंने लिखा 3 की घात 4, ठीक है ना, 3 की घात 4। अब जो यहाँ पर ये 3 क्या है, इसको बोलते हैं आधार या बेस। ठीक है, ये क्या है, पावर। ये क्या है, घात या पावर। अब 3 की घात 4 का मतलब है 3 की गुणा 4 बार। 3 की गुणा 4 बार, है ना। 4 में 3 की गुणा नहीं करनी, 3 की ही गुणा 4 बार करनी है। ठीक है, अगर मैंने कहा 3 की घात n, इसका क्या मतलब हुआ, 3 की गुणा n बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 डॉट 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 n बार। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 3 की घात 4 का, 3 की घात 4 की 4 बार गुणा करो, बोलो कितना आएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, कितना हो जाएगा 81। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इन जो घातें हैं ना, इनके 4-5 नियम होते हैं, उन नियमों को समझ लो बस। ठीक है, उन्हीं का यूज आता है इस पे एग्जाम में। तो पहला नियम देखो भाई, अगर आधार समान है और उनकी घातों की गुणा हो रही है तो वो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। जैसे मैंने कहा 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 3, इनका आधार समान है, 5 5 है, तो इनका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 4 + 3 5 की घात 7। ये इसका उत्तर आएगा। ये पहला नियम है इसका। ठीक है, समान आधार होने पर गुणा की घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, दूसरा नियम समझिए भाई। दूसरा है, समान आधार होने पर अगर भाग लग रहा है, क्या लग रहा है, भाग, तो घातें घट जाएंगी। क्या हो जाएगा, अगर यही मैंने 5 की घात 4 बटे 5 की घात 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 4 - 3 और 5 की घात 1 का मतलब 5। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई परेशानी। आगे अगला नियम देखिए भाई, अगर एक ही आधार पर 2 घातें चढ़ी हुई हैं, एक ही आधार पर 2 घातें चढ़ी हुई हैं, तो घातों की गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो इसका जो मान आएगा 1 की घात m n, 1 की घात m n। अब जैसे ये लिखा हुआ 5 की घात 4 और इसकी घात 3, इसकी घात 3, इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 4 गुणा 3 5 की घात 12, 5 की घात 12। ये तीनों नियम समझ में आए, लिख लो फटाफट से। चौथा नियम देखो भाई, अगर कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी घात 0 आ रही है, घात उसका मान हमेशा 1 होता है। 1 की घात 0, इसका मान 1। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 99 की घात 0, तब भी उत्तर 1 आएगा। 999 या 9099 लिख दिया तब भी उत्तर 1 ही आएगा। यानी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी घात 0 हो गई तो मान हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गई 4 नियम, लिख लिए सभी ने, लिखो फटाफट से। हाँ भाई, अब देखो इधर कितने नियम हो गए तुम्हारे, 4। 5वां नियम देखो, एक 2 3 4, हाँ 5वां नियम देखो भाई। अब जैसे 3 की घात 4 का मान निकालना है, 3 की घात -4 का, तो कैसे निकलेगा, माइनस की घात को अगर ऊपर घात दी हुई है तो नीचे लानी है, और नीचे घात दी हुई है तो ऊपर ले जानी है। ठीक है, अब देखो इधर इसको क्या लिखेंगे, 1/3 की घात 4, 1/3 की घात 4, तो नीचे गुणा होगी 3 की 4 बार, इसका उत्तर आ जाएगा 1/81।
1/81, 12 नहीं है, 3 की घात 3 की गुणा 4 बार है। अगर है ना यही सवाल होता है ऐसे 3 की घात -4 होता नीचे, तो घात ऊपर पहुंच जाती, तो 3 की घात 4 आ जाता उत्तर हो जाता हमारा 81। बात समझ में आ गई। अब देखो इधर जैसे लिखा है 3 की घात -1, इसका मान 1/3, 1/3। मैंने कहा था 3 की घात नीचे ले जाएंगे तब प्लस की होना, ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर यही सवाल ऐसे हो 3 की घात -1 तो उत्तर हो जाएगा 3। चारों चीज़ समझ में आ गई, ठीक, उतार लो। यही नियम थे 5 घातों के। चलो लिख लो। हाँ भाई देखो ये तो 2 चीज़ और सीख लो इस चैप्टर में, 2 चीज़ और हैं। एक तो बेटा ये मानक रूप है और एक सामान्य रूप है। सामान्य रूप जो होता है संख्या जैसे दी होती है उसको उसका सामान्य रूप कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखा मैंने 4 करोड़, तो 4 करोड़ सामान्य रूप है, लेकिन 4 करोड़ को जब 10 की घात में लिखोगे तो वो मानक रूप कहलाता है, ठीक है। तो ये मानक रूप है। अब ये लिखा हुआ है कितना है, 4,83,000, 4,83,000, इसको हमने मानक रूप में लिखा। मानक रूप में लिखने का तरीका समझ लो। पहले जीरो गिनो, कितने, 1 2 3 तो जीरो इसमें। और मानक रूप का ये तरीका होता है कि एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। अब देखो इधर ये प्लस की संख्या है ना, 10 की घात प्लस की है ना, यहाँ पे लिखेंगे देखो 4.83 छोड़ दिए, 483 गुणा 10 की घात कितना है ये 3, 10 की घात 3, क्योंकि 10 की घात 3 जीरो है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमको एक स्थान बाद दशमलव लगाना, यानी 2 स्थान और बढ़ेगा। ये कितने स्थान और बढ़ेगा, तो 2 स्थान बढ़ा दिया, 3 और 2 5। तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो इधर अगर कोई दशमलव की संख्या है तो उसको कैसे लिखेंगे। दशमलव की संख्या में क्या करेंगे, दशमलव के बाद के स्थान गिनेंगे, दशमलव के बाद के स्थान गिनेंगे। यहाँ भी एक अंक के बाद ही दशमलव आएगा, एक अंक के बाद ही दशमलव आएगा, ठीक है। अब दशमलव के अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 में से एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे, तो 10 की घात -5। एक पावर क्यों कम करी, क्योंकि एक स्थान में दशमलव लगाना, एक स्थान बाद दशमलव लगाना है। दशमलव के कितने स्थान कम हो रहे हैं, 5, इसलिए 5 हो गए। यहाँ कितने थे 6, एक स्थान तो अभी भी है ना दशमलव, एक स्थान तो अभी भी है ना, तो इसलिए 5 स्थान आया। समझ में आ गई, घात कितनी आ गई -5। अब इधर आ जाओ, अगर कोई सवाल इस तरीके से दे रखा सामान्य रूप में पूछा है, कितने कैसे पूछा है, सामान्य रूप में, तो क्या करोगे, इसके आगे 6 जीरो लगा लो, क्योंकि घात 6 है, ठीक है। अब 2 स्थान दशमलव है, 2 स्थान दशमलव है, तो पीछे से 2 स्थान जीरो लगा लो, पीछे से 2 स्थान दशमलव लगा लेंगे। जैसे ही दशमलव लगाया 2 स्थान, ये दोनों जीरो बेकार हो गए, ये दोनों जीरो बेकार हो गए, ये लिख के आ गया बस। अब इधर आ जाओ, माइनस, अगर कोई घात माइनस की है तब क्या करना है, माइनस की घात में आगे से जीरो लगेंगे, आगे जीरो लगेंगे फिर दशमलव लगेगा, ठीक है। अब देखो कितना था ये 4, कितना था 4 और 2 ये कितने हो गए 6, यानी 6 स्थान बाद दशमलव लगेगा उस संख्या सहित, तो 3 स्थान तो ये हो गए, 1 2 3 अंक तो ये हो गए, ठीक है। 3 जीरो और लगाने, कितने जीरो लगाने हमें, 3 जीरो और लगाने, और उसके बाद दशमलव लगाना, फिर जीरो आ गया। अब एक एक सवाल और मैं तुमको सिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 7 35, ठीक है। अब देखो इधर समझ लो इसको, कितने स्थान जीरो है, 1 2 3 4 5, ये हमने लिख लिया 735 गुणा 10 की घात 5, 10 की घात 5, और हमको दशमलव लगाना है एक स्थान बाद, कितने स्थान बाद, तो 7.35 गुणा 10 की घात 7, 10 की घात 7। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है, 2 स्थान बढ़ गया। अब यही सवाल ऐसे होता है 0.0000735। अब क्या करेंगे भाई, अब इनके अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं, तो 7.35 इंटू 10 की घात -6,
क्योंकि एक स्थान तो अभी भी दशमलव है ना इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ भाई, अगर इसी तरीके से कोई सवाल दे रखा है 485 गुणा 10 की घात 5 कर लो। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इधर 485 10 की घात 5 है तो 5 जीरो लगाएंगे। कितने जीरो लगाएंगे? 5 जीरो। अब 2 स्थान दशमलव है तो 2 स्थान पीछे दशमलव लगा दीजिए, ये आ जाएगा उत्तर 485 और 3 जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इधर, अब एक माइनस की घात वाला भी समझ लो। जैसे ये लिखा हुआ है माइनस के 4 तो ऊपर सिखाई दिया, आप 5 कर लो। अब देखो इधर माइनस के 5 है तो कैसे लिखेंगे? 705 हमने लिख लिया पीछे। ठीक है, इसमें जीरो कहाँ लगेंगे? आगे। कहाँ लगाएंगे? आगे। 3 स्थान हमारे ये हैं और हमको चाहिए कितने? -5 तो ये है और 2 ये 7 चाहिए। कितने चाहिए? 7 चाहिए टोटल। 3 हमारे पास हैं, कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो लगेंगे। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं।